आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में सरकार के असंवेदनशीलता के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि 7,721 रुपए की थाली देश के सरकार के 2 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर खाई गई, और ये खाने वाले देश को चलाने वाले कैबिनेट मंत्री, उनको यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल और उन दलों के नेता जो कि आम आदमी का प्रतिनिधि होने की बात करते हैं, ये उन्होंने खाए हैं। हम कुछ कॉलर के साथ भी बात करेंगे, लेकिन आपको साथ में एक थाली में क्या क्या था ये दिखाते हैं। जरा देखिए कि ये जो थाली आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि यूपीए 2 का शाही भोजन जो नॉन वेज था, उसमें ये सारी चीजें हैं जिसको मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। आज गणेश विसर्जन है, उसमें वो नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो सब नॉन वेज, ये वेजिटेरियन। उस थाली को देखिए, लगता है चांदी की थाली में, चांदी के कटोरे में ये सब कुछ 5 स्टार होटल में से परोसा गया है। ये चाट काउंटर था जहां पर इतने सारे, यहाँ पर कुछ मेनू के नाम हम डाल नहीं पाए क्योंकि स्क्रीन पर जगह नहीं थी, फॉन्ट ज्यादा छोटा करता तो आप पढ़ नहीं पाते। ये इतने मेनू हैं, ये नाम शायद आम आदमी के मेनू कार्ड से, थाली से कभी के गायब हो चुके हैं, अब ये इतिहास हो गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या क्या था। ये फूड पंच था, ये नॉनवेज थाली थी। ये एक मेनू आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे कई मेनू थे। मनोज जी, ये इतना सारा खाते हैं, इसको हजम कैसे करते हैं? क्या ये इस देश के आम आदमी का, भूखे आदमी का कुछ लगता नहीं है? देखिए, सरकारी सार्वजनिक आयोजनों में जो 5 स्टार जो पार्टियां होती हैं, जैसे कि अभी मीडिया का नाम लिया गया, इस दिल्ली, राजधानी दिल्ली में कम से कम 25 से 50 रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और सब 5 स्टार में होते हैं, और उनकी जो लागत जो बनती है वो काफ़ी हजारों और लाखों में होती है। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा आयोजन होता है तो सरकारी धन की बर्बादी होती है। अगर कोई निजी क्षेत्र करता है तो ये कहीं ना कहीं ये विलासिता की पराकाष्ठा है। लेकिन इस सरकार ने, चलिए एक तो थाली का मामला आया, आरटीआई एक्टिविस्ट ने पता किया, चूंकि खाने का मामला है तो इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। विलासिता की पराकाष्ठा चल रही है इस सरकार में। पिछले इस वित्त वर्ष में 678 करोड़ रुपए हवाई यात्रियों पे इस सरकार के मंत्रियों ने खर्च कर डाले, जो कि ठीक उसके पूर्व वाले साल में केवल 50 करोड़ रुपया विदेश यात्राओं पर खर्च किए गए, और अचानक वो राशि जो है सीधे करीब 15 गुना बढ़ गई। तो विदेश यात्राओं का आंकड़ा, भारत के यात्राओं का आंकड़ा निकालेंगे तो कई हजार करोड़ का है। बिल्कुल, क्योंकि कई मंत्रालयों को तो खुद के हवाई जहाज है, रेलवे, डिफेंस और कई होम मिनिस्ट्री, ऐसे कई मंत्रालय जिनके पास खुद के जहाज है। बिल्कुल। तो ये सरकार का जो प्रायोरिटी है कि जब सारी जो सार्वजनिक कार्य करते हैं तो उसमें एक आधार बिंदु तय होना चाहिए कि आप किस आधार पे, कहीं पर तो आप पैसे की खूब बर्बादी कर रहे हैं और कहीं पर जो है आप जो है वो कटौती दिखाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑस्टेरिटी मेजर अपनाना है। और जब सरकार आर्थिक संकटों का इतना रोना रो रही है और प्रधानमंत्री का वह वक्तव्य इतना चर्चित हुआ कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, तो आखिर इन फिजूल खर्चियों को लेकर के एक नेशनल गाइडलाइन क्यों नहीं बनती? और सरकार का के कारनामों का जो रोष है वो और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब इसी सरकार के महकमे जनता के साथ भद्दे मजाक करते हैं। योजना आयोग 35 लाख का एक टॉयलेट बनाता है और केवल 25 और 28 रुपए जो है गरीबी रेखा का मानदंड तय करता है। सरकारें जो है 2000-3000 करोड़ की सब्सिडी वापस लेकर के लोगों के चूल्हे को ठंडा कर देती है और 50 लाखों करोड़ रुपए का घोटाला जो है अंडर द टेबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे सार्वजनिक कार्य संस्कृति में एक मानदंड दिखना चाहिए जिसमें लोगों के सामने ये मैसेज जाए कि हमारे हुक्मरान भी कहीं और जगह के नहीं है, इसी जनता के बीच के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जनता के बीच के तो कहीं से नहीं लगते हैं। कुछ कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। मेरा प्रश्न जो है सुरेश कुमार जी से है। सुरेश कुमार जी, मेरा प्रश्न आपसे है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की गलती क्या है? क्या कोई ऐसा नेता आपको दिखाई दे रहा जो ये कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद फुटपाथ पर सोऊंगा और सूखी रोटियां खाऊंगा, जो सबसे गरीब आदमी खाता होगा मैं वही खाऊंगा?
क्योंकि मैं आपसे इस विषय पर इसलिए मेरा मतभेद उत्पन्न हो रहा है कि मैंने अपना एक मुखिया चुना है और मैं चाहता हूं कि मेरे मुखिया की एक कसक होनी चाहिए, मेरा मुखिया एक कसक से रहे। उसमें गलती क्या हुई है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइन पर बने रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि वो थाली प्रधानमंत्री खाए जो आम आदमी खाता है, वो फुटपाथ पर सोए। हमने ये नहीं कहा कि उनका इतना बड़ा विलासिता वाला घर है, क्योंकि वो तो होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के घर विदेश के कई लोग आते हैं, वो होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी, क्या 7,721 रुपए की थाली का आप समर्थन करेंगे? हेलो हाँ, इस विषय में तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब एक विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उस विद्यार्थी को जो फीस देनी पड़ती है और उस अध्यापक को जो तनख्वाह मिलती है, उस विषय में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो कृपया ऐसी चीजें भी तो दिखाएं। बिल्कुल, वो सब दिखाएंगे, ऐसे विरोधाभास वाली चीजें दिखाएंगे। शायद ये थाली 1,000 रुपए के रेंज में होती तो कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा आयोजन हो रहा है तो इतने कार्यक्रम होते हैं। या हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री के या सरकारी कैंटीन से अगर ये खाना बनता तो शायद इतना महंगा नहीं होता और इतने आइटम नहीं होते। जब देश में इतनी खराब स्थिति है, एक तरफ सरकार के कुछ मंत्री लोगों को सलाह देते हैं बगैर मांगे कि आप शादी का आयोजन ऐसा करिए, ऐसा खर्चा मत करिए। ऐसी सलाह देनी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो खुद के जीवन में लाते हैं? और जिस प्रकार से हम सरकार में तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा, इस मानसिकता के आधार पर अगर इनको ये छूट देंगे तो ये 7,721 पर नहीं रुकेंगे। इस देश के कई मंत्री या कई सांसद, उनको सरकारी बंगला नहीं मिला तब तक 7 स्टार होटल में रहे और उनके बिल 60-60 लाख रुपए तक हुए। अब आप कहेंगे कि 3 लाख लोगों से चुनकर गया हुआ प्रतिनिधि अगर 60 लाख रुपए का 7 स्टार होटल में बिल बनाता है तो हमने चुन के भेजा इसलिए उसका समर्थन हो सकता है? कदापि नहीं। एक व्यवस्था के ऊपर जाकर अगर कोई उसके खास करके जहां संवेदनशीलता और नैतिकता की बात आती है तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर इस देश का हर आदमी भरपेट खाना खाता हो, अगर इस देश का एक भी बच्चा कुपोषण से नहीं मरता हो, तो मैं कहता हूं कि 1 लाख रुपए की भी थाली हमारा प्रधानमंत्री खाएगा तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यह संख्या करोड़ों में है, खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 60 करोड़ लोग हैं जो 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं खा सकते, तब आप इनके 7,721 करोड़ की कैसे समर्थन कर सकते हैं? मनोज जी, क्या कहीं से हो सकता है समर्थन? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं कहीं ना कहीं उनको जनता के सामने एक मैसेज देना पड़ता है कि वह एक किसी भी उच्च गुणों के प्रतीक हैं। वो उनमें जो है संयम है, उनमें जो है वो ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं है, उनमें विलासिता नहीं है। लेकिन ये तो एक हमारा कल्चर बन चुका है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकारों में जो आयोजन होते हैं उससे बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी महंगी शादियाँ होती हैं। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र की सरकार है, जहां बहुसंख्यक जनता गरीब और किसान है, जहां पर गांव के लोग रहने वाले लोग होते हैं, और इसमें कोई इमोशन की बात नहीं है, ये भारत का आर्थिक तथ्य है। क्योंकि गांधी जी का जैसा एग्जाम्पल विष्णु जी ने दिया, गांधी जी ने ये देखा कि पर कैपिटा इतना ही मीटर कपड़ा जो है भारत के लोगों को उपलब्ध है, तो उन्होंने उतने ही कपड़ा जो है वो लपेट करके और अपना उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया। तो आज के नेता गांधी के उस इडियम को बस यही फॉलो करते हैं कि खादी का कपड़ा पहनना है, बाकी वो सारे 5 स्टार काम करेंगे, शराब पिएंगे, महंगे चश्मे पहनेंगे, महंगी गाड़ियों पर जाएंगे, और उनके अगर ऑफिस में अगर 5 मिनट के लिए एसी चला जाए। यहाँ मतलब मुझे लगता है, मैं आंकड़ा तो दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन दोनों सदनों के मिलकर जो करीब 750 सांसद हैं, इनमें से करीब 500 सांसद तो डिजाइंड ड्रेस पहनते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तो एक स्टोरी आई थी, कहने के लिए लोग ये खादी का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हमारे एक पत्रकार मित्र ने इस पर पूरा सर्वे किया तो पता चला कि उनका एक एक कुर्ता 10-10 हजार रुपए की लागत पर बनता है। तो ये जनता के सामने कितना बड़ा कड़ा तमाचा है। क्या जरूरी है कि क्या उसी खादी के कुर्ते और पैजामा पहन करके ही देश की राजनीति की जा सकती है? क्या गांधी के आप केवल उसी मानदंड को अपनाएंगे और बाकी सारे मानदंडों को धता देंगे? तो देश में राजनीति की पूरी कल्चर, पूरी रीति नीति को पूरे तौर पर बदलने की
जरूरत है और देश में सार्वजनिक जीवन की जितनी संस्कृति है उसको बिल्कुल लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बताया जाना चाहिए। शुक्र है सूचना के अधिकार का कि ऐसी ऐसी खबरें लोगों के सामने आती है और नेताओं का जो है असल कृत्य लोगों के सामने उपस्थित होता है। और वैसे में कुछ नेता ऐसे हैं जो ऑस्टेरिटी को अपनाते हैं, सादगी को अपनाते हैं और अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल और आदर्श को लेकर चलते हैं। मैं जरूर इसका उल्लेख करना चाहूंगा, ऐसे कई सांसद दिल्ली में हैं जो अपनी गाड़ी उनकी नहीं है, वो 2-2, 3-3 टर्म सांसद बनकर आए हैं, लेकिन आज भी सिंपल फ्लैट में रहते, बड़े बंगले की उन्होंने मांग नहीं की, एक्स्ट्रा चपरासी या एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं मांगा, वो सरकारी टेलीफोन बिल का भी लिमिटेड यूज करते हैं और आज भी वो किराए के मकान में अपने क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे लोग हैं, उनके कारण ये लोकतंत्र बचा हुआ है। हम सारे नेता भ्रष्ट ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन देश के सरकार के कैबिनेट के मंत्री या इस सरकार को समर्थन देने वाले यूपीए 2 के घटक दल जो कि इस देश के सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, कैबिनेट का मुखिया है, सरकार का नेता है, उसकी हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से दीपाली अग्रवाल बोल रही हूँ। बोलिए दीपाली जी। ये हमारी सरकार को देख के लगता है उजड़ा उजड़ा चमन है साथी, भीगे भीगे नयन है साथी, नैया पार लगेगी कैसे, राम भरोसे वतन है साथी। जनता को वनवास मिला, गद्दारों को राज मिला, रोटी महंगी सस्ती कार्य कैसा यह स्वराज मिला। जुल्म पहले भी था, जुल्म अब भी है, बस बदल गए हैं करने वाले। तब भेड़िए गोरे गोरे थे, अब है राक्षस काले काले। इस देश में प्रगति बहुत हुई है, दुख दारिद्र्य शोषण उत्पीड़न की, मंत्रीगण की, संतरीगण की, बड़े बड़े घोटालों की और खा खा कर चारा सांडों की पाचन शक्ति की। इनकी पाचन शक्ति भी खूब बड़ी है। गरीबी का उपहार देने वाले इस देश को, उपहार जो गरीबी का इन नेताओं ने दिया है, उन्होंने गरीब जनता को एक मंत्र भी दिया है। सब कुछ है इस देश में, फिर भी महंगाई की आग भड़की, होता नहीं गुजारा, तन नंगा पेट खाली, जम के लगाओ नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उत्सव को बाजार बनाया है इन्होंने, रिश्तों को व्यापार बनाया है, दौलत के भूखे प्यासों ने जनता को औजार बनाया है। भूखी है आधी आबादी, कैसे कहें इसे आजादी, कुछ लोगों को मिले खजाने, हमें मिले झूठे अफसाने, कैसा मुकद्दर लेके जन्मे, अपने घर में हम बेगाने। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम को देख के ऐसा लगता है जैसे पुण्य में पाप, आस्तीन का सांप, जैसे खादी का थान, आफत में जान, जैसे दाऊद का जाल, जैसे सलेम की चाल और जैसे आहिस्ता आहिस्ता घुसता गला।